मैं 12वीं के दिगंत भाग 2 से छात्र छात्राओं को हिंदी में दिगंत भाग 2 से प्रसिद्ध कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता पुत्र वियोग से भावार्थ बतलाने जा रही हूँ। पुत्र सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित काव्य संकलन मुकुल से पुत्र वियोग शीर्षक कविता ली गई है, जो सरोज निराला जी की कविता काव्य ग्रंथ है सरोज स्मृति। तो सरोज स्मृति के बाद हिंदी में दूसरी शोक गीत पुत्र वियोग, जो अपने पुत्र के असामयिक मृत्यु के बाद कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी व्यथा का वर्णन किया है। एक माँ के हृदय की आत्मा को किस तरह पुत्र वियोग की पीड़ा पहुँची है, उसे सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने इस काव्य में पुत्र वियोग में वर्णन किया है। तो कवित्री कहती हैं, आज दिशाएं भी हंसती हैं, आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया, है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास नहीं आया। शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा। कवित्री एक माँ कितनी मर्माहत हैं, उस पीड़ा को इन्होंने व्यक्त किया है। सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया। कवित्री कहती हैं कि आज उनका पुत्र वियोग हुआ है, उनका पुत्र का असामयिक निधन हुआ है, मृत्यु हुई है। कवित्री को पूरे जगत में कहीं सुख दिखाई नहीं देता है, वह बहुत ही मर्माहत हैं। और तब उनकी दृष्टि जाती है, वह कहती हैं आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया। पूरा विश्व जो है, तो आज चारों तरफ दृश्य जो है वह प्रसन्नता का है, उल्लास का, पूरा विश्व उल्लास मना रहा है। लेकिन मेरा खोया खिलौना अब तक मेरे पास नहीं आया। आज दिशाएं भी हंसती हैं, आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया। कहते हैं कि जब मैं दृष्टि डालती हूँ तो दिखाई देता है कि चारों तरफ दिशाएं प्रसन्नता पूर्ण हैं और पूरा विश्व में उल्लास है, प्रसन्नता है, पर मेरा खोया खिलौना अब तक मेरे पास नहीं आया। लेकिन मेरा पुत्र जो चला गया है वह अब तक मेरे पास नहीं आया। शीत न लग जाए इस भय से। वह पुत्र से किस तरह एक माँ अपने पुत्र से प्रेम करती है, अपने संतान से प्रेम करती है, तो उसे व्यक्त करते हुए कहती है, एक माँ का हृदय है, उसकी भावना है कि शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा। एक माँ अपने पुत्र के लिए कितनी वेदनाओं को, कितने कष्टों को झेलती है और बड़े ही स्नेहमयी माता उस संतान के लिए अपनी त्याग और तपस्या करती है। तो इसे अभिव्यक्त करते हुए सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि शीत न लग जाए, ठंड न लग जाए इस भय से, उसे गोद से कभी उतारती नहीं थी। छोड़ काम और नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई, छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। और किसी भी काम में लगी हुई हूँ और जब संतान माँ कहकर, पुत्र माँ कहकर जिस समय पुकारा, मैं काम छोड़कर दौड़कर चली आती थी। थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियाँ गाई। माँ अपने संतान के लिए क्या करती है, तो थपकी दे देकर उसे सुलाती हैं और लोरी गाकर उसे सुनाती है। जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आँख में रात बिताई। और थोड़ा सा अपने पुत्र के चेहरे पर मलिनता देखकर रात रात भर माँ जागती है, और मैंने रात रात भर जागा। जिसके लिए धूल अपनाकर अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, जिसके लिए भूल अपनापन
पत्थर को भी देव बनाया। एक माँ अपने संतान के लिए क्या करती है, तो वह सभी आडंबरों को मानती है। इस किस लिए, तो वह अपने संतानों की रक्षा के लिए कहती हैं कि पत्थरों को भी देव बनाया, यानी पत्थरों की पूजा किया देव मानकर संतान की रक्षा के लिए। और क्या करती हैं, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। तो कहीं नारियल तो कहीं दूध बतासे चढ़ा चढ़ा कर ईश्वर की प्रार्थना करती हैं, उसे मनाती हैं। तो फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया मेरा। कहती हैं सुभद्रा कुमारी कि फिर भी कोई कुछ न कर सका, फिर भी कोई रक्षा नहीं हुई, छीन ही गया खिलौना मेरा। और पुत्र रूपी एक बच्चा जो है वह माँ का खिलौना होता है। कहने का आशय है कि माँ रात दिन जैसे बच्चे खिलौने से खेलकर अपना समय व्यतीत करते हैं, उन्हें रात दिन का ध्यान नहीं रहता खेलने में, उसी तरह कवित्री कहती हैं कि पुत्र भी, संतान भी माँ के लिए खिलौना के समान होता है और माँ उसी में मगन हो जाती हैं। तो फिर भी कोई कर न सका, फिर भी कोई कुछ कर न सका, छीन ही गया खिलौना मेरा। मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया मेरा छौना। और मैं असहाय विवश बैठी रह गई, कुछ कर नहीं सकी। एक माँ असहाय कितनी पीड़ाओं को, वेदना को सहकर असहाय विवश होकर रह गई और मेरा छौना छिन गया, मेरा खिलौना छिन गया। छौना परीक्षा में बार बार पूछता है कि छौना क्या होता है। छौना का अर्थ होता है छत। छौना का अर्थ होता है छत। एक स्त्री के जीवन में, एक स्त्री अपने जीवन में 3 छत्र के नीचे रहती है। पहला पिता का, दूसरा पति का और तीसरा पुत्र का। तो बचपन से एक स्त्री पिता के छत्र छाया में रहती है, उसका छौना पिता होता है। और विवाहोपरांत उसका छौना उसका पति होता है। और वृद्धावस्था में, बुढ़ापा में उसका छौना वह किस छत के नीचे रहती है, किसकी छत्र छाया में, तो पुत्र की छत्र छाया में। इसलिए कवित्री कहती है कि मैं उठ ही गया मेरा छौना, तो मेरा छौना देखते देखते उठ गया।